Java Shell, a programmer's birth. हेलो फ्रेंड्स, गुड टू सी यू। अब तक हम अपने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में इफ एल्स और इफ एल्स इफ कर चुके हैं और अब हम स्विच स्टेटमेंट करेंगे फ्रेंड्स। देखो, स्विच स्टेटमेंट इस प्रकार है, जब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं तो हम स्विच स्टेटमेंट के थ्रू अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एक ऑप्शन चूज करके अपना आउटपुट शो कर सकते हैं। ये बेसिकली मल्टी ब्रांच स्टेटमेंट में यूज होता है और इसमें जो मल्टीपल वैल्यूज है उसे केसेस भी कहा जाता है। सिंटेक्स इस प्रकार है, जैसे मैंने बोला, स्विच एक्सप्रेशन, यहाँ पर हम केस लिखेंगे। केस के आगे हम अपना कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं जो हम ऊपर डिक्लेयर करेंगे। अगर वो करेक्टर है तो करेक्टर लिख सकते हैं और अब तो हम स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगली बार ब्रेक लगाएंगे और ब्रेक, फिर इस तरह केस वाई, फिर ब्रेक, इस तरह हम फिर बाद में हम आखिर में अपना डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए दोस्तों, ब्रेक और डिफॉल्ट लिखना हमारे लिए ऑप्शनल है, बट अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज आर सिंटेक्स। अब हम अपना फ्लो डायग्राम के थ्रू इसे समझेंगे। ये देखिए, एक एक्सप्रेशन है। अब केस 1 आता है, अगर ट्रू है तो अपना स्टेटमेंट रन हो जाए और ब्रेक होकर सीधा स्विच वाले ब्लॉक स्टेटमेंट से बाहर आ जाए। अगर फॉल्स है तो केस 2 हो जाए और अगर ट्रू है केस 2 तो स्टेटमेंट रन हो और ब्रेक हो जाए और ब्रेक स्टेटमेंट से बाहर आ जाए। इसी तरह केस n है और अगर ये भी फॉल्स आता है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट रन हो, इसका स्टेटमेंट रन हो और ब्रेक हो जाए और ब्रेक लूप से बाहर आ जाए। दोस्तों, हमें ब्रेक स्टेटमेंट क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि ये हमें हमारी स्विच बॉडी से बाहर निकालता है, हमारा वक्त बचाता है और ये हमारे रेस्ट ऑफ द केसेस इग्नोर कर देता है। और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड हम इसलिए लिखते हैं, जब कोई भी केस मैच नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट रन हो जाती है। इसके अंदर हमें ब्रेक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप लिखेंगे दोस्तों तो भी कोई एरर नहीं देगा। तो अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। लेट्स सी द प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोग्राम इस तरह है। ये देखिए, हमने स्ट्रिंग लिया है प्लेयर। मैंने बताया था आप इसमें इंटीजर x इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं या कैर करेक्टर b भी लिख सकते हैं, पर हमने स्ट्रिंग लिया है। और यहाँ पर हमने स्विच प्लेयर, जो इसकी वैल्यू थी, हमने वो दिखाई है आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये प्लेयर बिल्कुल स्ट्रिंग के ये बिल्कुल प्लेयर प्लेयर मैच कर रहे हैं दोस्तों, और यही हमने यहाँ पर लिखना है। अब इसके बाद हमारा ये केस बॉलर आएगा और हम इसमें इसका लिख देंगे और ब्रेक कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह हम एस्केप विकेट कीपर और इसमें इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे ब्रेक। और केस फील्डर भी आ गया, हु फील्ड्स इन द ग्राउंड, और ब्रेक कर देंगे। अगर डिफॉल्ट कुछ भी ना हो तो हम लिख देंगे नो एंट्री प्रेजेंट। राइट फ्रेंड्स, और अब हम देखते हैं कि ये रन करके हमारा आउटपुट क्या आता है। हम रन कर रहे हैं दोस्तों। हमारा जो स्ट्रिंग प्लेयर की वैल्यू है बैट्समैन है, तो आना चाहिए हमारा बैट्समैन आर प्लेयर्स हु प्लेज विद द बैट। बिल्कुल वही आया है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम ब्रेक ना लगाते बैट्समैन के आगे तो क्या प्रॉब्लम होता। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ब्रेक हटा दिया है, हमें कोई एरर नहीं आ रहा। अब मैं इसे रन करूंगी। तो अगला स्टेटमेंट जो बॉलर का है वो रन हो गया है, वो थ्रोज द बॉल। अगर मैं इसका भी हटा दूंगी ब्रेक, तो आप देखिए, इससे अगली स्टेटमेंट भी रन हो जाएगी। विकेट वाली भी रन हो गई है और फील्डर वाली भी रन हो जाएगी। इसीलिए फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ वही आउटपुट नहीं दिखाएगा जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है, ये वो और भी केसेस हमारे रन कर देगा, जिससे एरर शो हो ना हो बट हमारा आउटपुट का एरर ज़रूर आ जाएगा। ये हमें आउटपुट नहीं चाहिए फ्रेंड्स। हमें तो हमें वो चाहिए जो हमारे केस से मैच हो और फिर हमें
वो आउटपुट प्रेस कर दे। अब हम यहाँ पर सब जगह ब्रेक लिखेंगे। ये हमने ब्रेक दोस्तों लिख दिया है। डिफ़ॉल्ट में आप चाहे ना भी लिखिए फ्रेंड्स, पर अगर आप लिखेंगे देखिए तो भी एरर नहीं आएगी। नाउ वी विल रन आवर कोड और ये रहा हमारा आउटपुट बैट्समैन। आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं जैसे कि विकेट कीपर, यहाँ पे XYZ जैसे मैं लिख रही हूँ और अब मैं इसे रन करूँगी। हम देखेंगे कि ये सारे केसेस से मैच करेगा, बैट्समैन से भी, बॉलर से भी, विकेट कीपर से, फील्डर से। तो ये कहीं भी मैच नहीं होगा, तो ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमारा रन करेगा और नो एंट्री प्रेजेंट हमें शो करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्विच स्टेटमेंट। आगे की ट्यूटोरियल्स फॉलो करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। सी यू सून फ्रेंड्स, बाय बाय। Please don't forget to like, subscribe, and share my page.